फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे विस्टल ब्लोइंग के बारे में। विस्टल ब्लोइंग क्या होता है? तो आप इसको समझने से पहले एक बात समझिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है, और वो लगा लो फूड प्रोडक्ट बनाती है और आपको लगता था वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद पता चले कि वो अपने प्रोडक्ट में मिलावट करती है, जिससे ना जनरल पब्लिक को, लोगों को जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उसको नुकसान हो सकता है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो उसी कंसेप्ट में हमारा विस्टल ब्लोइंग आता है। देखो, वैन ए फॉर्मर मतलब जैसे पहले कोई एम्प्लॉय था और अब छोड़ के चला गया हो, और द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या जो अभी एम्प्लॉय है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का राइज इज वॉइस, अपनी आवाज़ उठाता है अगेंस्ट द अनएथिकल मतलब जो एथिक्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो क्या कहलाती है? विस्टल ब्लोइंग। ठीक है, अब बात आती है विस्टल ब्लोअर कौन होता है। तो विस्टल ब्लोअर वो पर्सन होता है, वो एम्प्लॉयज़ होता है जो अपनी आवाज़ उठाता है। अब देखो, आप खुद नाम से सुनो, विस्टल हम क्या बोलते हैं? सिटी। ठीक है, तो मतलब विस्टल ब्लोइंग में क्या होता है कि जो भी गलत चीज़ें हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। इसमें क्या करता है वो एम्प्लॉय या पर्सन? इन सभी गलत चीज़ों के बारे में किन्हें इन्फॉर्म कर देता है? इन्फॉर्म टू मीडिया, जनरल पब्लिक, ठीक है, इनको इन्फॉर्म कर देता है। या टॉप मैनेजमेंट अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। ये अलग अलग चीज़ों में हो सकता है, जैसे कोई गेमिंग कंपनी है, वो अपने गेम्स में वायरस डाल रही है, या कोई ऐसी कंपनी है जैसे भाई जिसके थ्रू हम पेमेंट वगैरह कर रहे हैं और वो हमारे डाटा को सेव करके और किसी फॉरेन के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को बेच रही है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जहाँ पे एक एम्प्लॉय या पर्सन अपनी आवाज़ उठा सकता है और कंपनी की मिसकंडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। फिर ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो ये विस्टल ब्लोइंग है, ये उस कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा ही की जा सकती है, किसी अदर पर्सन के द्वारा नहीं। मतलब वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, या पहले या अब वो ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि वो विस्टल ब्लोइंग है। अगर उसके अलावा अगर कोई अदर थर्ड पार्टी है, अगर वो ऐसा इन्फॉर्मेशन वगैरह देती है, तो इस विस्टल ब्लोइंग के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन कई बार आती है कि जो विस्टल ब्लोइंग होते हैं उसके अंतर्गत एम्प्लॉय ना हेजिटेशन करते हैं, एम्प्लॉय हेजिटेट क्यों करते हैं? देखो, एक तो उसे लगता है कि भाई अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो क्या पता मेरे को मार दे, लाइफ थ्रेट होता है उसे अपने जीवन का। ठीक है, उसे अपने जॉब जाने का भी ट्रांसफ़र होता है, मतलब मेरी जॉब चली जाएगी या मेरे को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहीं भी। ठीक है, उसे ये लगता है कि मेरे को ना कोई भी फ्यूचर में इंक्रीमेंट्स वगैरह नहीं मिलेगी, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, या मेरा डिमोशन कर दिया जाएगा, या मेरे को कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये लगता है कि उसके जो भी रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाएंगे। मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको? बोल सकते हैं फियर ऑफ लॉसिंग फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक है, कि कंपनी के साथ मेरे रिलेशंस वगैरह ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से हम इन्हें ये समझा। फिर बात आती है कि जो विस्टल ब्लोइंग है उसके फीचर्स क्या हैं। करैक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं या इनके फीचर्स बोल देते हैं, ये क्या क्या है। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, पहला तो बात आती है कि किसके द्वारा किया जाता है? एक पर्सन के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? एक पर्सनल एक्ट है। ठीक है, पर्सनल एक्ट है। दूसरा, मोरल मोटिव होता है किसी भी पर्सन का, मतलब ये वो जो आदमी होता है ना, वो अपनी वॉलंटरी इच्छा से करता है। ठीक है, मतलब ये उसका सेल्फ होता है, जो सोच के वो करता है, किसी को लीगल बाउंडेशन नहीं होती है, नो लीगल बाउंडेशन। ठीक है, कि उसे इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये सोच के करता है कि भाई हाँ पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मोटिव है उसका ये। और एक मोरल होता है। ठीक है, मोरल एक्ट है। मोरल मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो काम होता है ये सोसाइटी का, पब्लिक का इंटरेस्ट देख के कर रहा है, उनके लिए सोच रहा है। ठीक है, और फिर बात आती है कि जो मतलब विस्टल ब्लोइंग होती है, इसके दो प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव रिस्पॉन्स वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे नेगेटिव तो जैसे हमने पढ़े कि वो एजिटेट क्यों करता, तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट डालते इसीलिए तो वो नहीं करता। ठीक है, विस्टल ब्लोइंग है ना, दो मतलब अलग अलग प्रकार की होती है। टाइप में बता सकते हैं, इंटरनल भी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, या एक्सटर्नल आपको कुछ पता चल जाए तो वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, वो जो विस्टल ब्लोअर होता है वो क्या करता है? अपनी इन्फॉर्मेशन देने से पहले क्या करता है? जज करता है कि क्या क्या इसके प्रोज होंगे
और क्या क्या कॉन्स होंगे। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या क्या नेगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। और वो क्या करता है इसके अंतर्गत, अटेंशन जो हमारे मतलब अथॉरिटीज़ होती हैं उनके अटेंशन को ड्रॉ करता है। क्या करता है? अटेंशन को ड्रॉ। इस तरह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, ये इसके फीचर्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, बिलीव बढ़ता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उसकी हेल्प करता है कमियों को दूर करने में, फ्रॉड वगैरह के बारे में पता करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो मतलब बहुत सारे फीचर्स आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फीचर्स में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हम मिक्स करके बता देते हैं। थैंक यू। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।